अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने इफ़ एल्स स्टेटमेंट पढ़नी है, या हम इसको कह सकते हैं इफ़ स्टेटमेंट विद टू अल्टरनेटिव्स। पहले हमने सिंपल इफ़ स्टेटमेंट पढ़ी थी जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस थी जो कि एग्जीक्यूट होनी थी अगर कंडीशन ट्रू होती। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती तो उस सूरत में हमारे पास कोई और चॉइस नहीं थी कि हमने उस सूरत में क्या करना है। जैसे हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया था जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि अगर तो मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर दैन 40 हैं या 40 के इक्वल हैं तो फिर हमने मैसेज देना है यूज़र को कि यू हैव पास। लेकिन अगर वो 40 से कम मार्क्स एंटर करता है तो उस सूरत में उसको क्या कहना है, उस चीज़ को हमने हैंडल नहीं किया था। तो वो सिंपल इफ़ कंडीशन के थ्रू हैंडल नहीं हो सकता। इसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ के आगे जब आप कंडीशन लिखते हैं उसके बाद आपने जो स्टेटमेंट्स देनी है वो स्टेटमेंट्स होंगी जो ट्रू होने की सूरत में एग्जीक्यूट होंगी, और एल्स के आगे हम वो वाली स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो फॉल्स होने की सूरत में एग्जीक्यूट की जाएंगी। अब ये देखें कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे कि एक बोथ ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट, ये बात उन्होंने लिखी कि नेवर बी एग्जीक्यूटेड और बोथ ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट के नेवर बी स्किप्ड। कि इस तरह से उन दोनों ब्लॉक्स में से, यानी इफ़ वाले ब्लॉक में से और एल्स वाले ब्लॉक में से हमेशा कोई एक एग्जीक्यूट होता है। वो दोनों कभी इकट्ठे एग्जीक्यूट नहीं हो सकते और वो दोनों कभी इकट्ठे स्किप भी नहीं हो सकते, यानी उन दोनों में से कोई ना कोई एक जो है वो लाजमी एग्जीक्यूट होना होता है। तो अब ये देखें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि सिंटेक्स क्या दिया हुआ है। इफ़ आगे कंडीशन आएगी, ठीक है, फिर यहाँ पर अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो डिलीमीटर्स भी आएंगे। यानी यहाँ पर हम अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो हम कहते हैं यहाँ पर डिलीमीटर्स भी स्टार्ट कर लेते हैं, और स्टेटमेंट्स के बाद वो डिलीमीटर्स जो हैं वो क्लोज़ हो जाएंगे, ठीक है। और फिर एल्स के आगे वो वाली स्टेटमेंट्स आएंगी जो कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में एग्जीक्यूट होनी है। इफ़ ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, ये जो आपको यहाँ पर इफ़ के नीचे नज़र आ रही हैं। और एल्स पार्ट में वो वाली स्टेटमेंट्स ने एग्जीक्यूट होना है जो कंडीशन के फॉल्स होने की सूरत में होंगी। यानी अगर वही प्रोग्राम हम देखें जिसमें हमने ये किया था, ये देखें यहाँ पर इसका एक दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स के लिए दो हैं या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स के लिए उन्होंने डिलीमीटर स्टार्ट करके भी दिखाए हैं, जो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी ऊपर। इफ़ कंडीशन, ठीक है, जो भी कंडीशन थी जिसकी बेस पर हमने चूज़ करना है, फिर आगे डिलीमीटर्स स्टार्ट हो रहे हैं, फिर जो जितनी स्टेटमेंट्स उस कंडीशन के ट्रू होने की सूरत में थी वो आएंगी, और फिर उसके बाद डिलीमीटर्स क्लोज़ हो रहे हैं। उसके बाद एल्स पार्ट आ रहा है। एल्स से मुराद है कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर क्या किया जाए, यानी अगर फॉल्स हो जाती है तो फिर ये वाला यहाँ पर डिलीमीटर्स स्टार्ट हुए, स्टेटमेंट्स आई और डिलीमीटर्स क्लोज़ हो गए। तो यहाँ पर प्रोग्राम है एक दिया हुआ कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर एंड फाइंड्स वेदर इट इज़ इवन और ऑड यूजिंग इफ़ एल्स स्ट्रक्चर। कि इफ़ एल्स स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए हमने ये बताना है कि एक नंबर है जो यूज़र ने एंटर किया, क्या वो इवन है या ऑड है। अब ये देखें कि हमने दो बातों में से उसको कोई एक बात बतानी है। अगर वो इवन है तो हमने कहना है कि इवन है, अगर वो ऑड है तो हमने बताना है कि ऑड है। तो ये सिंपल इफ़ के साथ हम नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हम लोगों ने एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया है n, जिसमें हमने वो नंबर इनपुट करना है। उसके बाद हमने CLR SCR का फंक्शन यूज़ किया, फिर हमने कहा printf एंटर अ नंबर, यानी यूज़र को मैसेज दिया कि वो एक नंबर एंटर करे। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है एंटर अ नंबर, यूज़र ने यहाँ पर एंटर कर दिया 10, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा वापस आए तो scanf फंक्शन की मदद से वो n के अंदर n वेरिएबल के एड्रेस पर जाकर वो वाला जो 10 वैल्यू हमने यहाँ पर एंटर की थी वो यहाँ पर सेव हो गई। उसके बाद हमने कहा कि अब हमने चेक करना है कि क्या n जो है, n में जो वैल्यू आई है वो इवन है या ऑड है। तो ये कैसे चेक करेंगे, हमने n का रिमाइंडर ले लिया 2 से। n रिमाइंडर लेने का मतलब है कि बचता क्या है, यानी आप अगर n को डिवाइड करते हैं, n में 10 है, उसको आप 2 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर लेने का ये मतलब होता है 2 5 हमें पता है 10 होता है, तो बचा क्या, 0 बचा, तो ये रिमाइंडर है, ठीक है, यानी मॉड लिया है हमने।
ये जो हमने परसेंटेज साइन यहाँ पर यूज़ किया था, ये मॉड के लिए या रिमाइंडर के लिए यूज़ होता है। ये हम ऑपरेटर्स पहले पढ़ चुके हैं। अगर तो वो कह रहे हैं कि n को 2 से आप उसका रिमाइंडर लें और 0 बचे, जैसे कि यहाँ 0 बच रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो क्या है, वो इवन है। तो हमने यूज़र को मैसेज देना है printf %d इज़ इवन। %d की जगह पर हम n की वैल्यू प्रिंट करेंगे, क्योंकि n में कोई भी वैल्यू हो सकती है, n में कोई भी नंबर एंटर हुआ हो सकता है। यहाँ पर 10 एंटर हुआ है, तो %d की जगह पर n की वो वैल्यू यानी कि 10 जो है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो यूज़र को क्या लिखा नज़र आएगा कि 10 इज़ इवन। अगर एल्स का मतलब है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यहाँ पर वो इवन नंबर नहीं होता, कोई और नंबर होता है, ठीक है। सपोज़ अगर यहाँ पर यूज़र ने 11 एंटर कर दिया था, अगर 11 होता है n में, तो हम उसका रिमाइंडर लें 2 से, तो हमें पता है 2 5 are 10 हम करेंगे तो आंसर क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। वो इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। उस सूरत में फिर आपका ये वाला printf जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि जो एल्स वाला पार्ट है, जो एल्स के आगे जो स्टेटमेंट लिखी है कि %d इज़ ऑड, n में वैल्यू उस वक्त 11 होगी, तो 11 का लिखा आ जाएगा कि 11 इज़ ऑड, और आगे गेट ch यूज़ करके मेन फंक्शन को क्लोज़ कर दिए।